नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं अपना चैनल AR के किसान। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास फसल तैयार होती है तो उस समय रेट गिर जाता है, और जब हमारे पास फसल नहीं तैयार रहती है तो काफ़ी अच्छा रेट रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सावधानी रखें जिससे हमें कम नुकसान हो और आगे के लिए सचेत रहें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज हमारे टमाटर की हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। आज दूसरी हार्वेस्टिंग है। पहली हार्वेस्टिंग में लगभग 50 कैरेट माल निकला था। तो हम आपको बताएं कि भाई 15 दिन पहले टमाटर के रेट की बात की जाए तो लगभग 20 रुपये के जी था, जिससे कि आप जानते हैं कि 1 कैरेट के हिसाब से माल जाता है थोक में। तो 1 कैरेट में 25 के जी माल आता है, तो 20 रुपये के जी यानी 500 से 600 रुपये आराम से बिक रहा था। अब की बात करें तो 200 रुपये 250 रुपये तक निकल रहा है। तो यानी अगर बात की जाए तो 10 रुपये के जी भी नहीं जा रहा है टमाटर। तो इस कंडीशन में किसानों का बहुत नुकसान होना तो तय है। अगर रेट और नीचे चला गया तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि हम अपनी फसल तैयार करने के लिए पेस्टिसाइड यानी तमाम प्रकार की रासायनिक खादों का और कीटनाशक तमाम प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी कास्टली रहती हैं। हम तैयार करते हैं और जब हमारा माल रेडी हो जाता है तो उस समय रेट नहीं रहता है। तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी ने क्या लगाया है, जो पड़ोसी ने लगाया है चलो हम भी वही लगा देते हैं। तो यही हमें नहीं करना है। आगे से थोड़ा यही ध्यान देना है कि सब किसान जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं उसे थोड़ा हट के खेती की जाए। ऐसे अगर देखें अपने मार्केट में या अपने फील्ड में कि अगर टमाटर की खेती हो रही है तो आप टमाटर की खेती ना करके दूसरी खेती करें। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जब टमाटर लग रहा था अगेती में तो उन्होंने करेला की खेती की थी, जिससे उनको अभी अच्छा रेट मिल रहा है, क्योंकि 40 से 50 रुपये के जी ईजिली बिक रहा है करेला। तो हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा दूसरी खेती का भी चुनाव करें। सबके साथ भेड़ चाल में ना आए। भेड़ चाल में आ जाएंगे तो सबके साथ माल जब रेडी होगा तो उसका रेट नहीं मिलेगा। तो हम बताएं, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आप इसके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतें। जैसा सबसे पहला काम तो ये आप करें कि अगर अपने पास माल रेडी है तो माल खुद बेचने की कोशिश करें। किसी एजेंट और दलाल को माध्यम से माल ना बेचें, क्योंकि अगर दलाल और एजेंट के माध्यम से माल बेचेंगे तो जितना आपको मिलना है उसमें एक आधा से ज़्यादा तो ही ले लेगा। अगर बात आज की करा जाए तो 300 रुपये कैरेट बिक रहा है मंडी में, और दलाल या एजेंट जो है 200 रुपये के ऊपर नहीं देने वाला है। तो 10-20 रुपये ले तो अलग बात है, लेकिन उसको 100 रुपये चाहिए बिना कुछ किए। पैसा लगा देता है, एक दिन में उसका पैसा 1.5 गुना हो जाता है। जैसे 200 रुपये में खरीदेगा 300 रुपये में बेचेगा, तो मान के चलिए कि 50 रुपये 40 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। फिर भी 4-5 हज़ार रुपये ईजिली आराम से बच जाएगा उसका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अपना माल खुद ही बेचें। दूसरी बात ये ध्यान दें कि माल थोड़ा थोड़ा करके बेचें, इकट्ठा माल ना बेचें, क्योंकि इकट्ठा माल बेचेंगे तो उसमें बेचने में दिक्कत होगी। आप मंडी माल खुद लेकर जाएंगे तो जैसे आपके पास 100 कैरेट माल तैयार है तो उसको 2-3 शिफ्ट में लेकर जाएं तो बेचने आराम से बिक जाएगा वो। अगर इकट्ठा माल लेकर जाएंगे तो मंडी में और कहीं से माल आ जाएगा, तो उस सूरत में रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कोशिश यही करना है कि मैं टुकड़ों में माल बेचना है। इकट्ठा माल बेचेंगे तो उसमें नुकसान का चांस ज़्यादा है। तो पहला तो है दलाल को ना दे, दूसरा इकट्ठा माल ना बेचे। अगर हम तीसरी बात करें, माल बेहतरीन लेकर जाएं मंडी में। बेहतरीन अगर माल लेकर जाएंगे तो उसके कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे आपको और रेट भी अच्छा देंगे। तो उस सूरत में आप यही कोशिश करें कि जो माल आप बेच रहे हैं उसको ठीक ठाक करके लेकर जाएं। अगर वैसे आप लेकर जाएंगे मार्केट में तो रेट नहीं मिलेगा और बिकने में दिक्कत होगी। तो रह गई तीसरी बात। अगर आगे की बात करें कि इसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे हमें आगे दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप ये करिए कि 2-3 शिफ्ट में लगाइए कि किसी न किसी शिफ्ट में आपको अच्छा पैसा मिल जाए। जैसे हम अपनी बात करें तो मेरा ये पहला प्लाट है 5 बीघे का। ये प्लाट स्टार्ट है हार्वेस्टिंग पे। अब इसमें रेट अप डाउन तो होता है, लेकिन क्या किया जाए, अपने हाथ में तो है नहीं रेट। तो इसके बाद मेरा दूसरा प्लाट स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा है, फिर चौथा, पाँचवा, यानी अपने पास जुलाई अगस्त तक माल रहेगा टमाटर। तो किसी महीने में रेट मिलेगा, किसी महीने में रेट नहीं मिलेगा, ये तो पता ही है, पहले से ही पता है। लेकिन इसी हिसाब से काम किया जाएगा तो थोड़ा नुकसान कम होगा। नहीं तो आप लागत लगाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खेती है, इसमें बहुत लागत लगती है। आप लागत बहुत ज़्यादा लग गई और मुनाफा नहीं हो पाएगा तो आप काफ़ी नुकसान में चलेंगे।
चले जाएंगे, आपकी जमा पूंजी जो है वो भी डूब जाएगी, तो आप खेती छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है कि अपने आस पास पड़ोस को देखकर खेती ना करें। जो सब खेती कर रहे हैं उसको तुरंत छोड़ दें, दूसरी खेती करें और खुद बेचने की कोशिश करें। अब जो माल आप मंडी लेकर जाएं एकदम साफ़ सुथरा माल लेकर जाएं, जिससे वो जल्दी निकल जाए। अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी क्वालिटी पर आप ध्यान दें कि आप जो सब्ज़ी लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी आपकी सब्ज़ी की अच्छी रहेगी तभी ईज़िली बिकेगी और अच्छा रेट मिलेगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हमें अपने फसल की क्वालिटी पर ध्यान देना है और यही कोशिश करनी है कि लीक से हटकर खेती करें। बिना लीक से हटकर खेती किए सफल नहीं हो पाएंगे आप। देखा देखी काम ना करें, देखा देखी करके खेती फ़ायदा नहीं हो पाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान काफ़ी होगा। तो यही हमें 2-3 बातों का ध्यान देना है और ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि आप कब कौन सी खेती करें, क्योंकि सब टाइमिंग का खेला है और टाइमिंग अगर आपको नहीं पता है खेती में तो आप खेती में सफल नहीं होंगे। तो ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रश्न हो आप तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपको सहयोग ज़रूर करूँगा आपका। और ऐसी तमाम बातों के लिए आप हमसे जुड़ें। धन्यवाद।